सामईन सलाम मसनून। हमारी कौम के लिए एक लम्हे फ़िक्रिया है कि मुसलमानों का पैसा कहाँ जा रहा है। चंद लम्हों के लिए आपकी तवज्जो चाहता हूँ। चेन्नई के तमीम अंसारी की जानिब से इंग्लिश में एक मैसेज फॉरवर्ड हुआ है व्हाट्सएप में। अभी थोड़ी देर पहले विजन कर्नाटका के गौस भाई की तरफ से मुझे फॉरवर्ड हुआ था। मैसेज पढ़कर मैं चौंक पड़ा। वाकई हकीकत से लबरेज़ है और गफलत का पर्दा जो हमारी माशरे में पड़ा हुआ है उसकी हकीकी अक्कासी की गई है। यह न सिर्फ बेंगलुरु के मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि हैदराबाद, दिल्ली, लखनऊ बल्कि सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों के माशरे की समाजी हकीकत है। चेन्नई के तमीम अंसारी का बयान है कि उन्होंने बेंगलुरु में जयनगर का दौरा किया। उसके पुरहजूम इलाके में रिहाइश और तिजारती दोनों तरह से ब्राह्मणों और जैन कम्युनिटी का गलबा है। चंद इमारतों के अंदर 20 से कम कोचिंग क्लासों को गिनती में मसरूफ़ रहे, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे भरपूर कोर्सेस पेश किए जा रहे थे। हाई स्कूल की कोचिंग वगैरह भी हो रही थी। वहाँ सिर्फ चंद फूड जॉइंट्स थे जहाँ अमीर और मुतवस्सित तबके के तलबा सस्ते कीमतों के बर्गर खा रहे थे। अगले दिन मैं बिस्मिल्लाह नगर और शिवाजी नगर का सर्वे किया। ये मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं। सिर्फ 500 मीटर की पूरी पट्टी पर 22 बड़े बड़े शादी हाल हैं जो महीनों पहले से बुक कराए गए हैं। 45 महंगे रेस्टोरेंट हैं जिनमें मुतवस्सित ख़ानदानों का हुजूम है और वीकेंड की शाम को कतार में खड़े हुए लोग रेस्टोरेंट के सामने नज़र आते हैं। यहाँ मुस्लिम अक्सरियती इलाके में एक भी कोचिंग क्लास नहीं है और ना ही कोई कौमी सतह का अंग्रेज़ी हाई स्कूल है। बाहर की तरफ एमजी रोड और आसपास मॉल्स और शॉपिंग इलाकों से भरा हुआ है। अगर आप यहाँ जाएं तो आपको इन पर मुसलमान लड़कों का हुजूम नज़र आएगा जो जीन्स या सेकंड हैंड मोबाइल बेच रहे हैं। इनमें से अक्सर स्कूल ड्रॉप आउट हैं। तालीम को नज़रअंदाज करके अपने कैरियर का ख़तल आम करने वाले होनहार नज़र आने वाले लड़के हमारे माशरे में बहुत आम हैं। हमारी कौम का पैसा गलत सिमत में जा रहा है। मुसलमानों ने थिएटरों की जगह वक्त और पैसा खर्च करने का नया तरीक़ा शुरू किया है। महंगे रेस्टोरेंट हमारे नया क्रेज़ हैं। बड़े पैमाने पर शादियां रिसॉर्ट्स बन चुके हैं जहां सिर्फ चंद घंटों के लिए ज़्यादा बजट वाले खाने और कपड़े बड़े पैमाने पर दिखाए जाते हैं। अब वक्त आ गया है कि हम अपने पैसों का अकाउंट्स चेक करें और देखें कि हमारे कम्युनिटी का, हमारी कौम का पैसा कहाँ जा रहा है। क्या ये सही खर्च है? क्या ये उड़ा दिया जा रहा है या फेंक दिया जा रहा है? अपना पर्स चेक करें और फैसला करें। ये लम्हे फ़िक्रिया हम सब के लिए है। तमीम अंसारी साहब का जायज़ा हकीकत से लबरेज़ है। तमीम अंसारी ने बेंगलुरु के एक दौरे से कौम की तालीमी, माली और समाजी हालत का एक हकीकी आईना हमारे सामने पेश किया है। बहुत हो चुका। हमारी मुस्लिम कौम की समाजी, तालीमी व माली हालत का नक्शे को बदलने का अहद लेना है। गफलत से बेदार होने की ज़रूरत है। हमारी सोच को बदलने की ज़रूरत है। दौलत की फरावानी अगर हो भी तो खिनात पसंदी को अपनाकर अक्लमंदी और दानिशमंदी से तालीमी इदारों को जा बजा मोहल्ला मोहल्ले में बेहतरीन कौम के बच्चों की तालीमी सहूलत मुहैया कराना है। आज हम देख रहे हैं कि हमारी कौम के अपने तालीमी इदारे ना होने की बिना पर हमारी कौम के बच्चे बच्चियों किन किन हालात से, किन किन मुश्किलात से दो चार हो रहे हैं, किन किन मुश्किलात से गुज़र रही हैं। अब ज़रूरत है हमारे कौम के इंटेलेक्चुअल्स और मालदार तबके के लोग मिल बैठकर सोचना है। सिर्फ बेंगलुरु में नहीं, सारे मुल्क में जहाँ जहाँ हमारी आबादी की अक्सरियत है, मिडिल क्लास और निचले तबके के लोगों की समाजी व माली व तालीमी हालत को सुधारने की कोशिश करनी है। हमने देखा मिडिल क्लास तबके के अक्सर लोग अपने बच्चों को स्कॉलरशिप या लोन मिलने की खुशी में बच्चों को बैरूनी मुल्कों में पढ़ाने के लिए भेज देते हैं। जब फ़ीस के पैसों को जुटाने में परेशानी हो जाती है तो ख़ुद भी परेशान होते हैं, रोते धोते हैं
اور بچوں کو بھی پریشان کرتے ہیں، جو مالی امداد کے لیے ترستے رہتے ہیں۔ اس دور میں ہمارا کوئی کسی کا نہیں ہے۔ کئی بچوں کی تعلیمی ادھوری ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے۔ ہماری قوم کے وہ بچے جو صرف ماں باپ کی غربت کے بنا اسکول ڈراپ آؤٹ ہو رہے ہیں، تعلیم ادھوری چھوڑ کر اپنے ماں باپ کی مدد کرنے میں لگ رہے ہیں، وہ بچے ہونہار ہیں اور ان کے دل میں پڑھنے کی تمنا ہے، لیکن ماحول سازگار نہیں ہے۔ ایسے بچوں کو نشاندہی کر کے اگر خوشحال گھرانے والے اپنے بچوں کے ساتھ ایک ایک بچے کو بھی اپنا لیں، اس کی تعلیم مکمل ہونے تک اڈاپٹ کر لیں، تو انشاءاللہ وہ بچہ تعلیم مکمل ہونے کے بعد اپنے خاندان کو سنوار لے گا، ضرور سنوارے گا، اور زندگی بھر آپ کا احسان مند رہے گا۔ اگر نہ بھی رہے تو خدا پاک کے ہاں آپ کا اجر ضرور ملے گا۔ سنجیدگی سے ہمیں سوچنا ہے اور صرف ایک دہے کے لیے، 10 سال کے لیے ایک لائحہ عمل تیار کرنا ہے۔ این جی اوز اپنے اپنے ملک میں، اپنے اپنے شہروں میں، اپنے اپنے محلے میں، علاقوں میں ایسے ڈراپ آؤٹ اسٹوڈنٹس کی نشاندہی کرنی ہے جو ہونہار بھی ہیں اور آگے پڑھنے کی ان کی تمنا بھی ہے۔ ہماری قوم کے وہ مالدار جن کو اللہ رب العزت نے نوازا ہے اور بے انتہا نوازا ہے، وہ قوم کے ان بچوں کی تعلیمی حالت کو سدھارنے میں صرف ایک دہے تک، 10 سال تک بھرپور توجہ دیں تو انشاءاللہ ہماری قوم کی تعلیمی، سماجی و مالی حالت کا رخ بدل کر رہے گا۔ اللہ ہم تمام کو توفیق دے کہ اس کے مستحق بندوں کی مدد کرنے میں شامل حال ہوں۔ آپ تمام کی دعاؤں کا طالب خاکسار ڈاکٹر آر عبدالحمید، سابق رکن ریاستی اقلیتی کمیشن، بنگلور۔